लेट्स माइक सारा दिन में आप सभी का स्वागत। मित्रों, हम ये जो कार्यक्रम है इसमें चर्चा करते हैं दिन भर की कोई ऐसी खबर जिसका हम एक विश्लेषण करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, वो तथ्य जो खबर के पीछे छुपे होते हैं और सामान्य खबरों में आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते। आज बात संसद के मानसून सत्र की। जी हाँ, 21 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त को खत्म हो गया। हमेशा की तरह वही हंगामा, शोरगुल, बहिर्गमन, घेराव, नारेबाजी। लगता है कि भारतीय संसद की ये स्थायी परंपरा हो चुकी है कि सत्र मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो या बजट सत्र हो, बिना हंगामे कोई कार्रवाई नहीं होती। लगता है कि सरकार और विपक्ष में टकराव जो सड़क पर देखने को मिलता है वो संसद में इस कदर हावी हो चुका है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं। इस बार भी जब 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, उससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई। उसमें तय किया गया कि जो 21 दिन कार्रवाई चलेगी संसद की, शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है, बीच में और 15 अगस्त की भी छुट्टी आई, तो 21 दिन की जो कार्रवाई है कि उसमें लगभग 120 घंटे काम किया जाएगा। मतलब एक दिन की जो कार्रवाई है उसमें 6 घंटे संसद चलेगी। बहुत से विधेयक इसमें आने थे, बहुत सी चीजों पे चर्चा होनी थी। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उस पर भी विपक्ष की मांग थी कि इस पे लंबी चर्चा होनी चाहिए और सभी पक्षों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, क्यों हुआ, क्यों रोका गया, क्या अमेरिका के इशारे पे रोका गया, या जो भी बातें। लेकिन जो 21 अगस्त को संसद का मानसून सत्र जब समाप्त हुआ और जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले हैं। 120 घंटे की जो कार्रवाई चलनी थी उसमें लोकसभा मात्र 37 घंटे चल पाई। मतलब 1/3 से भी कम, दिन में 2 घंटे के लगभग कार्रवाई भी नहीं चल पाई। और यही हाल राज्यसभा का रहा। राज्यसभा में 41 घंटे चली। मतलब 120 घंटे चलनी थी और 41 घंटे चली, मतलब 33%। तो 3-6 घंटे की जो कार्रवाई पूरे दिन चलनी थी वो सिर्फ 2 घंटे में सिमट गई। बाकी समय हंगामा, शोरगुल, बहिर्गमन और जो भी हुआ संसद में वो आप सबने से कोई छुपा नहीं है, क्योंकि पूरे दिन टीवी पे छाया रहता है कि संसद में ये हुआ हंगामा। लेकिन आज बात इसकी क्यों? इसकी बात इसलिए कि दमन और दीव से एक सांसद आते हैं निर्दलीय, उत्तम पटेल। उन्होंने संसद सत्र के समाप्ति जब होनी थी उस दिन सदन में आए और एक उन्होंने पोस्टर ले रखा था कि जो संसद का समय हंगामे की भेंट चढ़ता है, या हम सीधे शब्दों में कहें कि जितने घंटे काम नहीं होता सांसदों की सैलरी काटी जानी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है। पहले भी सुझाव आए, कई सांसदों ने दिए। वो सांसद जो गंभीरता से संसद की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा सदस्य जब निर्वाचित होता है तो वो जब शपथ लेता है तो शपथ यही होती है कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा और श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। अब आप और हम सब जानते हैं कि सांसद के कर्तव्य क्या होते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा क्या होती है। क्या संविधान ये कहता है कि संसद में हंगामा हो? ये बात इस सत्र की नहीं, ये बात इस सरकार की नहीं, ये बात 2014 से जो चल रही है सरकार उसकी नहीं। ये पिछले हम 2-3 दशकों का अगर उदाहरण देखें तो 3 दशकों से, चाहे सरकार मनमोहन सिंह की रही हो, चाहे 11 साल से अभी बीजेपी की सरकार है, संसद की एक परिपाटी बन गई है कि सांसद जो विपक्ष है, खास तौर से जब मनमोहन सिंह के समय में भारतीय जनता पार्टी थी विपक्ष में, मुख्य विपक्ष में, उसके सहयोगी दल हंगामा, शोरगुल करते थे, बहिर्गमन करते थे। आज पिछले 11 सालों से कांग्रेस और उसके सहयोगी जो दल विपक्ष में है उनकी भी यही परिपाटी, उस परिपाटी का पालन कर रहे हैं। काले कपड़े पहन के जाना, कभी गांधी जी की प्रतिमा के सामने उपस्थित होना, बैठना, मौन धारण कर लेना। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और शायद संसद बनी भी इसीलिए है कि देश के मुद्दे, राज्यों के मुद्दे, गंभीर जो ज्वलंत जो विषय देश के सामने आते हैं उस पर सभी राजनीतिक दल गहन विचार विमर्श करें और उसका कोई हल निकालें। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे पहले जब
पहली संसद बनी थी लोकसभा 1952 की बात करें हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय 135 दिन, साल के 365 में 135 दिन संसद की कार्रवाई चलती थी और बहुत अच्छी गंभीर बहसें होती थी। ऐसा नहीं कि तब विपक्ष हंगामा नहीं करता था या तब संसद में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव नहीं होता था, तब भी होता था। विपक्ष चाहे कमजोर था, कम स्थिति में था, लेकिन उस समय भी मुद्दे उठते थे, लेकिन मुद्दे उठाने के तरीके अलग थे। विपक्ष अपनी एक भूमिका में रहकर विरोध करता था। लेकिन अब पिछले हम 3 दशक का अगर उदाहरण देखें, 1996 के बाद जो जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार गिरी, 96 में कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद से जो सरकारें आई, अटल जी की सरकार 13 दिन में गिरी, फिर 13 महीने में गिरी, फिर 5 साल चली, फिर मनमोहन सिंह जी की 10 साल सरकार रही और अब 11 साल से ये एक अच्छी बात है कि जो पहले देश में कभी 1.5 साल प्रधानमंत्री रहा, कभी 6 महीने प्रधानमंत्री रहा, वो परिपाटी टूटी और 2004 से लेके आज 2025 21 साल में देश ने सिर्फ 2 प्रधानमंत्री देखे। 10 साल मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था और 11 साल से नरेंद्र मोदी का। लेकिन हम आज बात यहां कर रहे हैं कि संसद जो हंगामे में डूबती है, 135 दिन जो कार्रवाई चलती थी वो सिमट के अब 55 दिन आ गई है। शुरुआती दौर हम संसद के देखें 52 से लेके 57 या 62 या सन 71 तक लगभग 120 दिन संसद में कार्य होता था। उसमें भी हंगामा होता था, लेकिन ज्यादातर समय 80% विधायी कार्यों पे होता था, विधेयकों पर बहस होती थी, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करती थी, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता था। लेकिन अब वो संख्या घटकर 55 पर आ गई है। जो पहली संसद में 135, फिर 120, 30 चलती रही, फिर 70 पे आई, एक साल में 70 सीटिंग होने लगी और अब ये संख्या घट के 55-60 के आसपास आ गई है। तो सवाल देश की जनता के मन में ये उठता है कि हमारे सांसद जो सांसद बनते हैं और शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक पालन करने की शपथ लेते हैं, लेकिन जब संसद में जाते हैं वो कोई भी शत्रु, हंगामा, भेंट, जो दमनदीव के सांसद उत्तम पटेल निर्दलीय हैं, उन्होंने जो सवाल उठाया है वो देश की जनता के मन में भी उठता है कि क्या एक सरकारी कर्मचारी जो साल में 365 दिन काम करता है, उसको छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन 6 घंटे 7 घंटे ऑफिस में जाता है तब उसको सैलरी मिलती है। हमारे सांसद 365 दिन में 55 दिन कार्रवाई चलती है और उसमें भी 70% समय उसका 70% समय, अभी जो आंकड़े आए हैं बताए मैंने अभी कि 120 दिन 1 घंटे की बात हुई थी और 40 घंटे भी संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई। तो जो सरकारी कर्मचारी उनको पूरे 7 घंटे काम करते हैं, सप्ताह में 5 दिन जाते हैं, साल में लगभग 250 दिन जाते हैं छुट्टियों के और सब काट दो तो भी 250 दिन काम करते हैं, तब उनको वेतन मिलता है। और हमारी सांसद 55 दिन जो संसद चलती है उसका भी 70% समय व्यर्थ हो जाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, बहुत से लोगों को पता होगा कि संसद में जो कार्रवाई चलती है, प्रोसीडिंग होती है, उसका सारा खर्च 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए, 1 मिनट का जो खर्च है वो 2.5 लाख रुपए आता है। 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए, और अगर 8 घंटे संसद चलती है, चाहे चलने का उसका समय है, तो लगभग 15 करोड़ रुपए। ये तो वहां की खर्चे हैं। बाकी वहां जो सैलरी मिलती है उनको, वहां के स्टाफ को, कर्मचारी को, बिजली, पानी, गाड़ियों के खर्चे, ये सब जोड़ दो तो करोड़ों रुपए में ये संसद का जो खर्च है वो बैठता है। दूसरी तरफ सांसदों की सुविधाओं और वेतन भत्तों की बात करें तो सांसदों को लाखों रुपए वेतन भत्ते मिला के, अपने अतिथि सत्कार भत्ता, बिजली फ्री, पानी फ्री, दिल्ली में बड़े बड़े उनको मकान मिलते हैं। वो मकान इसलिए नहीं मिलते कि सांसद बनने के बाद वो लोग वहां रहें, 2 घंटे संसद में जाए और बाकी समय अपनी नेतागिरी करें। अगर 55 दिन भी संसद चलती है और 55 दिन में पूरे 7 घंटे 6 घंटे भी सांसद काम करें तो देश के जो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनछुए रह जाते हैं, बिना बहस के विधेयक पारित हो जाते हैं, उसकी भरपाई हो सकती है, उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन आज हम इसको एक विडंबना ही कहेंगे, ये हमारे लोकतंत्र की विडंबना है। हम देश का, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। कई मायनों में हम हैं भी कि 145 करोड़ का देश है, लगभग 100 करोड़ हमारे यहाँ वोटर हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। दूसरे देशों की तरह ऐसा नहीं कि कभी सेना यहाँ कब्जा कर लेती हो या पूर्व प्रधानमंत्री जेलों में रहते हो, ऐसी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी हम
अपने आप को लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाने के क्या अधिकारी हैं? ये सवाल आपके और हमारे मन में गूंजता है। लेकिन क्या राजनीतिक दल, उनके दिमाग में ये सवाल आते हैं कि हमको सांसद के नाते जो संसद में हमारी भूमिका है, क्या हम उसका निर्वहन कर रहे हैं, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? विदेशों से हम बहुत सी चीजें सीखते हैं। बहुत से हमारे प्रतिनिधिमंडल सरकार के सांसदों के विदेश में जाते हैं, वहाँ की कार्य प्रणाली, वहाँ के संसदीय परंपराएं, वहाँ के लोकतंत्र की क्या खूबियां हैं, वहाँ पक्ष और विपक्ष किस तरह संसद में बहस करता है, इसके लिए जाते हैं। लेकिन क्या हम उनसे सीखते हैं? शायद नहीं। संसदीय समितियां जो बनी हुई हैं वो पूरे देश में भ्रमण करती हैं, जाती हैं, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करती हैं, उस पर भी करोड़ों रुपए खर्च होता है। लेकिन क्या वो संसदीय समितियां इस बात पर विचार करती हैं? संसद की जब बैठक शुरू होनी होती है, सर्वदलीय बैठक होती है, और ये मानने में कोई हर्ज नहीं कि वो जो सर्वदलीय बैठक होती है वो एक सिर्फ खाना पूर्ति बन के रह गई है। एक लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति या सभापति जो मीटिंग बुलाते हैं उसमें सभी दल अपनी सहमति करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें तय होता है कि किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी, कितने घंटे उस पर बहस होगी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर का मामला है भी, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय विपक्ष ने उसके बाद बहुत हंगामा किया, इस बात पे सरकार पे दबाव डाला कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और भारत पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुई है पहलगांव घटना के बाद, उस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब चर्चा हुई तो लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे, कुल 65 सांसदों ने इसमें भाग लिया। आप देखिए 750 जो सांसद हैं उसमें सिर्फ 65 सांसदों ने अपनी भागीदारी की। वो एक ज्वलंत मुद्दा था, वो हर राज्य के, हर जिले के, हर सांसद के लिए वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि देश की सुरक्षा और अस्मिता का सवाल था। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर पर जब बहस हुई तो उसमें भी कितना हंगामा हुआ, कई बार कार्रवाई रोकनी पड़ी, व्यवधान हुआ, कौन सदस्य क्या बात कह रहा है वो पूरे देश की जनता ढंग से नहीं सुन पाई। तो जब सवाल अब ये उठता है कि उत्तम पटेल जो सांसद ने उठाया है, क्या उस पर गंभीरता से विचार होगा और कौन करेगा? अगर सरकार विधेयक ला रही है कि भाई जो 30 दिन जेल में रहेगा, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उसकी जो मुख्यमंत्री का पद है वो अपने आप चला जाएगा, तो क्या सरकार को ऐसे विषयों पर बहस नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे विषय पर क्या विधेयक लाने पे विचार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और सभी दलों को इसमें राय रखनी चाहिए। क्यों? आखिर जो करोड़ों रुपया संसद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पर खर्च होता है, वो आखिर पैसा है किसका? वो सांसदों की जेब से नहीं जाता, वो पैसा आपकी और हमारी जेब से जाता है। हमारे जो टैक्स का जो पैसा देते हैं सरकार को, उस टैक्स के पैसे से संसद चलती है। और अगर ये करोड़ों रुपया, अरबों रुपया साल में जो खर्च होता है व्यर्थ जा रहा है, इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो इसकी चिंता कौन करेगा? ये यहाँ देखने की बात है कि वो जो सवाल उठाया है वो निर्दलीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, क्या इन सांसदों का कोई ड्यूटी नहीं बनती अपने मतदाताओं के प्रति? संसद की कार्रवाई अगर बाधित होती है, करोड़ों रुपया खर्च होता है उस पर, वो व्यर्थ जाता है, पानी की तरह बह जाता है, तो क्या वो मतदाताओं का अपमान नहीं? क्या सांसद जो शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा और अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा, तो क्या संविधान ये सिखाता है कि आप संसद में जाओ तो सिर्फ बहस करो, हंगामा करो, काले कपड़े पहनो, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करो? बिल्कुल नहीं। ये जो उत्तम पटेल ने जो मुद्दा उठाया है, निश्चित रूप से सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और सभी दलों की इसमें बैठक बुलाकर कि एक नियम होना चाहिए कि जो संसद में विरोध करने का तरीका क्या हो। आखिर आज जो राजनीतिक दल सत्ता में है वो सालों तक विपक्ष में रहा है, और आज का जो विपक्ष है कल सत्ता में आ सकता है, यही लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन जब सत्ता पक्ष आज जो है वो जब विपक्ष में था तो वो अपनी उसको याद नहीं रहती, जब वो विपक्ष के रूप में व्यवधान डालता था, बाधा डालता था। और आज कांग्रेस है या उसके सहयोगी दल हैं जो संसद में बाधा डाल रहे हैं या हंगामा करते हैं, कल को वो भी सत्ता में आ सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है गंभीर प्रश्न है, और देश की जनता जो हम मतदाता हैं, जो लाखों मतदाता एक सांसद को चुन के भेजते हैं, उनको भी अपने सांसदों पर ये दबाव डालना चाहिए कि जो जनता के टैक्स का पैसा है वो इस तरह से अपव्यय नहीं हो सकता,
वो इस तरह हंगामे की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। जो हमारी संसद की परंपराएं हैं, हमारे जो पहले नेता रहे हैं, जो विपक्ष में रहे हो, सत्ता पक्ष में रहे हो, इतनी अच्छी बहस सुनने को मिलती थी कि 6-6 7-7 घंटे बहस होती थी लगातार, बिना बाधा के होती थी और अपनी बात रखते थे। संसद आखिर क्या है? एक प्रतिबिंब है देश की जनता, जो 145 करोड़ की जनता का एक आईना है। उसमें हम अपनी बात अगर रखेंगे, हम का मतलब एक सांसद अपनी बात रखेंगे, वो चाहे सरकार को घेरने की बात हो, चाहे जो सरकार विधेयक ला रही है उसका विरोध हो, अगर वो शालीन तरीके से वो बात रखी जाएगी तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा और हम अपनी उस पुरानी परपाटी पर लौट सकेंगे। अगर 135 दिन पहली संसद का कार्यकाल चला, एक साल में 135 दिन मीटिंग उसकी हुई, तो अब क्यों नहीं हो सकती? उस समय हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं था। आज हम देश को आजाद हुए 78 साल हो गए और 78 साल बाद तो हम और परिपक्व होने चाहिए कि 135 की संख्या क्या 150 दिन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और वो 55 दिन आ गई। और ये स्थितियां जो है, इसमें कहते हुए बहुत दुख होता है, लेकिन कहीं ये जो 55 दिन है ये भी 30-35 दिन नहीं आ जाए। सिर्फ खाना पूर्ति, एक बजट पारित करना है, विधेयक पारित करने हैं, बहस हो नहीं हो, सांसदों का कोरम कई बार ऐसा होता है कि 545 अगर लोकसभा सदस्य हैं तो उसमें 55 सांसद जरूरी है लोकसभा में। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि स्पीकर को, जो चेयर पे बैठा होता है, उसको घंटी बजानी पड़ती है। 55 सांसद तक लोकसभा में उपस्थित नहीं होते। और अब जब हमारे बीच में वो सांसद आते हैं तो बातें इस तरह की करते हैं कि संसद में गए, उन्होंने ये सवाल उठाए, ये किया, ये तारांकित प्रश्न लगाया, ये प्रश्नकाल में लगाया। सांसद अगर अपने जो शपथ ली है, अपने कर्तव्यों की, अपने संविधान के प्रति निष्ठा की पालना नहीं कर रहे, तो ये मतदाताओं का, आम जनता का भी फर्ज बनता है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सांसदों से नहीं चलता। लोकतंत्र की जो ताकत है वो इस देश की 145 करोड़ जनता है। और अगर हम बहुत से मुद्दों को लेकर घेराव करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों का, उनको ज्ञापन देते हैं, उनको प्रतिनिधि मंडल मिलते हैं, वो क्षेत्र में आते हैं, जब भी दिल्ली भी जाते हैं तो उनको अपनी मांग रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये होना चाहिए, ये सड़क बननी चाहिए, ये रेल लाइन आनी चाहिए, ये एयरपोर्ट आना चाहिए। जब हम इस तरह की मांग रख सकते हैं और रखते हैं क्योंकि वो हमारे हितों से जुड़ी हुई होती है, तो निश्चित रूप से जो संसद में हंगामा होता है, जो पैसा व्यर्थ जाता है, जो समय का दुरुपयोग होता है, ये भी हमारी एक हितों से जुड़ी हुई बात है। क्योंकि लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब संसद अपना कार्य करेगी ढंग से, सांसद अपना कार्य करेंगे ढंग से, संसद में बहस होगी, विधेयकों पर चर्चा होगी, उसकी कमियों पर सरकार की तरफ ध्यान दिलाया जाएगा, सरकार को घेरा भी जाएगा अलग अलग प्रस्ताव लाकर, लेकिन उसकी एक शालीनता होनी चाहिए। तो आज के मुद्दा जो उठाया है उत्तम पटेल ने, उस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें आप लोगों के जो विचार हैं वो भी इस बहस के माध्यम से आने चाहिए कि क्या कितने लोग ये समझते हैं कि जो सांसद कर रहे हैं आज एक सांसद की भूमिका में, सड़क पर वो संसद के बाहर क्या करते हैं वो सबको दिखता है, लेकिन संसद के अंदर जो क्या कर रहे हैं वो भी दिखना चाहिए। कितने हमारे सांसदों ने सवाल लगाए, कितने उनको जवाब मिले, कौन से सवाल लगाए और उसको वापस ले लिया। आजकल संसद में ये भी है, राजस्थान विधानसभा में एक सदस्य की विधायिका इसीलिए चली गई सदस्यता कि साहब उन्होंने जेल जाना पड़ा उनको, कि साहब उन्होंने सवाल पूछा और फिर उसको वापस ले लिया। तो क्या सांसद भी इस तरह से करते हैं? जनहित के मुद्दों पर कोई सवाल लगा दिया और फिर प्रेशर पड़ा तो उस सवाल को ले लिया। तो ये नजर रखने का काम हर व्यक्ति रोज नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से जब हमारे सांसद हमारे बीच में आते हैं किसी कार्यक्रम में, तो हम उनको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, वो आपने वोट किसी को भी दिया हो, आपने सांसद को आपने वोट दिया कि नहीं दिया, आपने दूसरे प्रत्याशी को वोट दिया, लेकिन जीतने के बाद वो आपका सांसद है। आपने उसको वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन वो आपका जनप्रतिनिधि है। और ऐसे जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालना, हम मतदाताओं की, हम जनता की भी एक भूमिका होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने वोट दे दिया, चुन लिया, अब हमारा काम नहीं है। ऐसा कहकर अगर हम पल्ला झाड़ते हैं कि हमारा काम तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर्फ वोट देने तक है, नहीं। जो परिस्थितियां देश में बन रही हैं, जिस तरह का माहौल हो रहा है, संसद अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, विधेयकों पर चर्चा नहीं होती, जनता की आवाज जिस रूप में संसद में उठनी चाहिए वो उठ नहीं रही, सांसद सिर्फ वेतन, भत्ते, सुविधाएं उसकी तरफ चिंता करते हैं और संसद की कार्यवाही में भाग लेने से बचते हैं। इन सब पर रोक के लिए एक कोई
कानून आए, बहुत अच्छी बात है, सरकार विधेयक लाए, चर्चा करे, और जब इतने विधेयक आते हैं, इतने मुद्दों पे चर्चा होती है, तो क्या सरकार ऐसा विधेयक नहीं ला सकती कि भाई जो सांसद हंगामा करेंगे, जो सांसद व्यवधान डालेंगे, जितना उनकी सैलरी कटेगी और जितना संसद की कार्रवाई में जो खर्च आता है वो उनकी सैलरी से काटा जाएगा। निश्चित रूप से अगर इस तरह का विधेयक सरकार लाने का प्रयास करती है, साहस दिखाती है, और जो लोग इसका विरोध करेंगे वो भी एक्सपोज होंगे, वो चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हों चाहे विपक्ष के सांसद हों, जो अगर ये कहते हैं कि नहीं साहब हंगामा होने के बाद भी हमें सैलरी मिलनी चाहिए, जो ये कहते हैं कि संसद की कार्रवाई का खर्च है, इससे हमारा क्या लेना देना, जो हंगामा मचाता है उनका अगर लेना देना नहीं तो लेना देना किसका है? क्या 145 करोड़ जनता का, कि जो वोट देकर चुप बैठ जाती है? तो आज का ये जो सवाल हमने ये मुद्दा उठाया है कि संसद अपनी गरिमा खो रही है, संसद जिस कार्य के लिए बनी है उस चीज को पूरे ढंग से लागू नहीं कर पा रही है, संसद जिसका जो उत्तरदायित्व होना चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, उस जवाबदेही को पूरी नहीं कर पा रही। उसके कारण क्या है वो हमने आज विस्तार से चर्चा की है कि हंगामा होना चाहिए, हंगामा हो तो उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। अगर किसी मुद्दे को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा करता है उसका अधिकार है, लेकिन हर मुद्दे को हंगामे की दृष्टि से, हर मुद्दे को राजनीतिक तराजू से तोलने की जो प्रवृत्ति राजनीतिक दलों में बढ़ती जा रही है वो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी शुभ संकेत नहीं है। अब ये समय आ गया है कि जो एक निर्दलीय सांसद ने आवाज उठाई है कि जो लोग हंगामा करते हैं, जो लोग बहस से दूर भागते हैं, जो लोग सदन की कार्रवाई नहीं होने देना चाहते, जो लोग विधेयकों को फाड़ते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, फिर वो चाहे सत्ता पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का। इस मुद्दे पर आज की जो बहस है उसमें आपको ये जो पूरा बहस है इसमें कैसा लगा, और आप भी अगर कोई अलग सुझाव देना चाहे संसद की कार्रवाई को पुरजोर ढंग से चलाने के लिए, या इसमें क्या विधेयक आना चाहिए, तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.